वो तमाम आलात हैं जिसमें जो है वो CPR वगैरह है कि अगर कोई शख्स बेहोश होता है तो उसको किस तरीके से होश में लाया जा सकता है। क्योंकि सानिया गुल प्लाजा में काफी सारी कीमती जानें जाया हुई, अगर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होते तो फाल तौर पे काम हो सकता था। ये 6 से 7 हजार के अंदर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। हेलो, आर यू ओके? आपका जो विक्टिम है वो कार्डियक अरेस्ट में है, उसकी दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। देखें, सानेहा गुल प्लाजा के बाद जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। उसमें तकरीबन 80 के करीब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद जो है वो रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ट्रेनिंग सेशन कराए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर फौरी तौर पर अगर आग लगती है तो एक आम बंदा जो है वो किस तरीके से अपने आप को महफूज रख सकता है और अपने इर्द गिर्द के कितने देर माहौल को बेहतर बना सकता है कि जितनी देर में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें जो है वो जाए वक़्वा पर पहुँच जाएँ। ये वो तमाम आलात हैं जिसमें जो है वो CPR वगैरह है कि अगर कोई शख्स बेहोश होता है तो उसको किस तरीके से होश में लाया जा सकता है, और ये बुनियादी जो आलात होते हैं आग बुझाने के वो चीज़ें हैं जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर है और ये जो ब्लैंकेट है जिसके ज़रिए अगर घर वगैरह में आग लगती है तो उसके ज़रिए जो है वो बुझाई जा सकती है। मैडम हमारे साथ आयशा मौजूद है। आयशा, बताइएगा किस तरीके से इसको काम करना होता है और ट्रेनिंग के हवाले से इनिशियल तौर पर बताइएगा, और ब्लैंकेट्स वगैरह क्या काम करता है। अच्छा, देखें, जब घर में एज ए ले पर्सन, अब आपके बाद क्योंकि सानिया गुल प्लाजा में काफी सारी कीमती जानें जाया हुई, अगर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होते तो फाल तौर पे काम हो सकता था। फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। ये एक पास के फॉर्मूले पे होता है, 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइएगा इसका हवाला। जी, सबसे पहले आपने हिफाजती पिन को निकालना है। इसके बाद आपने जो है आग की तरफ, जहाँ पे भी वो जो सीट ऑफ फायर है, छोटी फायर है, उसके ऊपर आपने निशाना बनाना है। इसके बाद आपने इसका लीवर दबाना है और इसके बाद आपने इसको साइड टू साइड फेरना है ताकि आग बुझ जाए। हवा के मुखालिफ सिमत पे करना है और इसको करते ही फौरन जो है आग बुझ जाएगी। इसके अलावा ये फायर ब्लैंकेट है, इसका इस्तेमाल भी आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी के कपड़ों पे आग लग जाए या किसी अशिया में आग लग जाए तो आप फौरी तौर पे इसको इन स्ट्रेप्स की मदद से निकाल के उसके कपड़ों की तरफ जो है घुमा के उसको कर सकते हैं, तो आग जो है ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। और अगर किसी अशिया पे भी आग लग सकती है तो वो भी बुझ जाएगी। बताइएगा इसकी तकरीबन कीमत इसकी कितनी होगी, क्योंकि ये 2 बुनियादी आलात हैं जो कि लाजमी तौर पर घर में या कोई कंपनी है या स्कूल है तो उसमें होने चाहिए। अब इसकी कीमत जो है सानिया गुल प्लाजा के बाद इसके अंदर काफी सारी जगहों पे जो है कंसेशन भी किया जा रहा है। ये 6 से 7 हजार के अंदर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं और आप इसे आसानी से अपने घर पे रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है वो यहाँ पर दूसरी भी रेहाना मौजूद है और ये CPR करके दिखाएंगी कि किस तरीके से जब एक बुनियादी शख्स होता है अगर वो बेहोश वगैरह हो जाता है तो उसको किस तरीके से जो है वो होश में लाया जा सकता है। ये बुनियादी अपनी ट्रेनिंग में भी बताती हैं। रेहाना, आप बताइएगा किस तरीके से एक जो बंदा अगर सफोकेशन हुई है, बेहोश हो गया, तो उसको किस तरीके से होश में लाया जा सकता है या कितनी देर जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा तो उसके साथ क्या किया जाए। सबसे पहला काम, जब भी आप किसी शख्स को देखें कि वो बेहोश हो गया तो आप उसके करीब जाएं और सबसे पहला काम आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो आपने उस विक्टिम को सेफ जोन पे लेके आना, फिर उसकी मदद करनी है। तो सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद आपने 2 चीजें चेक करनी है। आपने उसका रिस्पांस चेक करना है और आपने ब्रीदिंग चेक करनी है। तो रिस्पांस को चेक करने के लिए आपने दोनों शोल्डर को करना है टैप। हेलो, आर यू ओके? ठीक है, जो शख्स बेहोश है, बिल्कुल भी आपको जवाब नहीं दे रहा, तो आपने फौरन से फिर क्या करना है, ब्रीदिंग चेक करनी है, यानी कि उसका सांस का अमल चेक करना है कि वो सांस ले रहा नहीं ले रहा। अगर चेस्ट फॉल एंड रेस नहीं हो रहा तो दैट मीन के ब्रीदिंग एब्सेंट है, आपका जो विक्टिम है वो कार्डियक अरेस्ट में है, उसकी दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। तो आपने फौरन से क्या करना है, रेस्क्यू 1112 को कॉल कर देनी है और कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है। आम आदमी कैसे करेगा, क्योंकि उस वक्त बंदा घबरा जाता है, अगर कोई बेहोश हो गया तो उसको लगता है कि सूरत हाल बहुत खराब है, तो आम आदमी ट्रेनिंग के दौरान आप क्या उसको बताते हैं कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, इसमें वैसे ना इसको असेस करने के लिए 3 चीजें बताते हैं कि आपने इसकी पल्स भी चेक करनी है, ब्रीदिंग भी चेक करनी है। तो कम्युनिटी की आसानी के लिए हमने कर दिया, जो शख्स भी आपकी आंखों के सामने बेहोश हो, सांस ले, आप उसका CPR स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये है कि अगर आप उसको और वैल्यूएट करेंगे तो लोग उसमें टाइम जाया कर देंगे, क्योंकि अगर आपने गोल्डन मिनट के अंदर उसका टाइम नहीं किया तो आपने उसकी जिंदगी के 10% चांसेस कम कर दिए। तो जब तक रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस आ रही है तो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर को पता होना चाहिए कि कंप्रेशन कैसे करने हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जाने बचा सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ रेहाना मौजूद थी और ये CPR का अमल था और ये बुनियादी तौर पर जो आलात हैं ये तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए के जो है वो आ सकते हैं, जो कि कीमती वक्त में जो है वो लोगों की जान बचाने और जो उनका बड़ा माली नुकसान हो सकता है उसको बचाने के लिए हर घर में और जो कंपनी है या कोई स्कूल्स वगैरह है वहाँ पर तो लाजमी तौर पर इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनिशियल तौर पर छोटी आग लगती है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो वहाँ पर ही मौजूद होना चाहिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड को या दीगर जो रेस्क्यू की टीम है उनको पहुँचने में कुछ टाइम दरकार होता है।